अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग 22 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या करना है कि मैंने आपको बताया था कि इसके कोर्स कंटेंट तो नहीं फिक्स, ठीक है। तो दूसरा सिर्फ एक मेन टॉपिक जो रहता है हमारा कि ग्राफ, कि हमने ग्राफ कैसे ड्रा करने हैं, किसी भी फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं अभी ना एंड पे रख रहा हूँ कि ये हम लोग लास्ट पे करेंगे, लेकिन तब तक हम छोटी छोटी चीज़ें जो भी मतलब कि हम लोग मैथमेटिका के अंदर डेली लाइफ में या आप मैथ में जब तक ये बीएस किया या जो अब तक पढ़ा है उसमें जो चीज़ें यूज़ होती रही हैं, छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हम उनको सबको ना सोल्व करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैथमेटिका के अंदर हम लोग मैथ की कोई भी इक्वेशन मतलब कि हर तरीके के हर सब्जेक्ट की हर चीज़ को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं, इतनी डिटेल में हम लोग जा नहीं सकते। तो इसलिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो चीज़ें मतलब कि वो हम लोग करी जा रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं तो वो मेरे पास टॉपिक है जी सोल्विंग इक्वेशन। मतलब कि कोई भी आपके पास इक्वेशन हो तो हम उस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने डिफरेंट इक्वेशंस लिखी हुई हैं कि एक ये सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ऐसी वाली ये इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन। मतलब कि कोई भी इक्वेशन हो तो आप उस इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो उसका तरीका देखें कि जब आपको ये समझ आ गया, आप इक्वेशन आप कोई भी उठा के ले लें तो उसको आप देख लें करके सोल्व, ठीक है। तो सबसे पहले मैथमेटिका ओपन कर लें। मैथमेटिका ओपन करने के बाद आप ये सिंबल ओपन कर लें। अच्छा, सिंबल ओपन करने के बाद आपने लिखना है जी सोल्व लिखने के बाद इधर आ जाएगी जी, ये पहले में क्लिक कर देना, ठीक है। ये आ गया एक्सप्रेशन, इधर वेरिएबल मतलब जो इधर क्वेश्चन में होगा वेरिएबल वो आपने इधर लिखना। जैसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि जी 6x² प्लस x माइनस 15 इक्वल टू ये आपने चीज़ याद रखनी है कि मैथमेटिका के अंदर इक्वलिटी ऐसे लिखी जाएगी कि दो दफ़ा आपने इक्वल वाला साइन डालना है, ठीक है। अब चूँकि इसमें वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है तो इधर मैं अभी लिख देता हूँ जी एक्स, ठीक है। अब इक्वल टू ये किसके था, ये नहीं मैंने लिखा, ज़ीरो के इक्वल था, ये ज़ीरो के इक्वल हो, ठीक है जी। ये आपकी इक्वेशन लिखी गई। अब आप क्या करें, शिफ्ट प्लस इंटर, तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया कि एक वैल्यू हमारे पास एक्स की आ रही है -5/3 और एक एक्स की वैल्यू आ रही है 3/2, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाली क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट वाली क्वेश्चन देखें कि सॉल्व लिखने के बाद आप इधर आ जाएं, ये एक्सप्रेशन में चले जाएं। अच्छा, अब चूँकि ये क्वेश्चन है डिवीज़न वाली तो मैं सबसे पहले डिवीज़न में जा रहा हूँ। डिवीज़न वाले सिंबल में इधर से क्लिक किया। अब ऊपर इसके है जी एक्स, नीचे है x + 1, फिर है जी प्लस, फिर डिवीज़न है। डिवीज़न के बाद अब ऊपर आ रहा है x + 1, नीचे डिवाइड में आ रहा है x, ठीक है। और इक्वल टू देख लें, दो दफ़ा आपने ऐसे इक्वल लिखना है, ठीक है। इक्वल टू भी है 5/2 के, तो इधर मैंने ये सिंबल यूज़ किया, ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 2। अब वेरिएबल इसमें x यूज़ हो रहा है, इधर भी आप x लिख दें। इधर आप वही शिफ्ट प्लस इंटर, तो देखें एक x की वैल्यू आपके पास -2 आ गई, एक x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड वाली क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि उसमें भी आपने ऐसे लिखना, पहले सोल्व लिखने के बाद ब्रैकेट पे जाना है, क्लिक करना है, एक्सप्रेशन पे जाना है। ये क्वेश्चन थी जी x और इसके साथ है जी x + 7, इसको क्लोज़ कर दिया, इक्वल टू दो ब्रैकेट हैं, 2x - 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, ये है जी मेरे पास x + 4, फिर ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। इधर भी x के भी हम लोग आसपास इधर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक हो गया जी। अब वेरिएबल इसमें भी x यूज़ हो रहा है तो इधर मैंने x लिख दिया। अब फिर शिफ्ट प्लस इंटर, तो ये देखें ये आपके पास वैल्यू आ गई x = -2 और x = 2, ठीक है। आप क्वेश्चन कोई भी किसी किस्म की भी हो क्वेश्चन, आप उसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन डिफरेंट किस्म की होती हैं, मतलब कि रेडिकल फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब कि वेरिएबल 2 में भी हो सकती है। कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया जहान की, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो इधर आपने 2 वेरिएबल लिख देने,
मतलब कि क्वेश्चन को क्वालिटी का सिर्फ इसमें ख्याल रखना कि क्वालिटी को ये वाली चीज़ ये ऐसे जब बनेगी तब ये क्वालिटी मैथमेटिका के अंदर शो होगी। सिर्फ इसके लिए आपने क्या करना है, क्वालिटी को 2 दफ़ा प्रेस कर देना, फिर ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये क्वालिटी को शो करती है। ठीक है, कल को मज़ीद हम लोग जो भी इसमें चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें या जो भी जिससे आपको पाला पड़ता रहा है कि वो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ ग्राफ वाला मैं बता रहा हूँ, प्लॉट वाला वो एक टॉपिक में मेन है, वो एंड पे रखा हुआ है कि वे मैं भी अल्लाह करे हालात ठीक हो जाएँ, क्लासेस अगर रेगुलर स्टार्ट होती हैं तो मैं चाह रहा था कि तब भी स्टार्ट करूँ, लेकिन अगर एंड तक कोई प्रोबेबिलिटी ना हुई तो फिर एंड पे उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल ऐसी जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैथमेटिका के अंदर हम लोग डेली ना उसको डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप फॉलो करते जाएं। ठीक है, और इसको देखते जाएं। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए अब आप देखें क्या करना है कि आप कोई भी सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की कोई भी बुक उठाओ, उधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर देखो, उसमें से आप क्वेश्चन उठाओ और उसका आंसर भी साथ लिख लो। ठीक है, और इसको ऐसे सोल्व करके देख लो, आंसर साथ लिख लिया करो, आपको खुद ब खुद ही वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई मतलब कि या इसको बाय हैंड कर लो वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने जी ये जो क्वेश्चन सोल्व किए है ये सही सोल्व किए, आंसर इसके ठीक आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप इसकी खुद ही एग्जांपल लेके खुद ही आप इसकी प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी हो, आप इससे डिफरेंट क्वेश्चन भी चूज़ करके उसकी प्रैक्टिस करके देखना। क्वेश्चन बहुत सारी होती हैं, रेडिकल क्वेश्चन आ जाती है जिसमें अंडर रूट वाली होती है, फिर क्वेश्चन 2 आ जाती है, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन होती हैं। आप उन सब की आप प्रैक्टिस करके देख लेना, उसकी की मैंने सारा प्रोसेस उसका मैंने बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम लोग और भी कोई टॉपिक नया डिस्कस करेंगे, तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लें। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है क्वेश्चन वाला, ये काफ़ी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो बस अब बाकी आपकी प्रैक्टिस ही है, सिर्फ लिखने का तरीका आ जाए ना एक चीज़ को, तो उसके रिलेटेड आप फिर जितनी मर्जी एग्जाम्पलें कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके जी।